हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके एंड आपके पर्सन के फीलिंग्स है और मैं देखूंगा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टेनिबन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ और कोई भी सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ। तो पहले मैं आपकी एनर्जी देख लूंगा और उसके साथ अगर आपके एनर्जी मैच कर जाता है तो ही आप बाकी पार्ट देखिए, नहीं तो वहाँ पे स्किप करिए। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहा है। लेट्स सी। तो द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून। आई थिंक आप पेशेंसली वेट कर रहे थे कुछ चेंजेस का, और शायद पॉजिटिव चेंजेस दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मूड स्विंग्स, रिकवरी, फाइनली यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, फाइनली यू आर ओवरकमिंग समथिंग। लाइक ऐसा है कि आप स्टक थे और उस स्टकनेस से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हो, लाइक गुत्थी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लक आपका साथ दे रहा है, तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस के इधर आप इंतजार कर रहे हो या फिर कुछ पॉजिटिव चेंजेस को आप महसूस किए हो अपने रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि मूड स्विंग्स खत्म हो रहा है, बिकॉज आप ग्राउंडेड दिख रहे हो। सो यू आर नॉट trying to find someone, you are not trying to replace someone, okay, you are just getting थोड़ा थोड़ा करके settled हो रहे हो। like you are choosing to take a pause, like आप पॉज लेने के लिए सोच रहे हो क्योंकि आप देखना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्सप्लोर कर रहे हो कि ठीक है और किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ तरीका आप सर्च कर रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर लर्निंग अ लॉट। व्हील ऑफ फॉर्चून का एक और पार्ट है जहाँ पे आप बहुत कुछ नए नए चीज़ों के बारे में सीख रहे हो। ये ऑकल्ट साइंस के बारे में हो सकता है, ये मैनिफेस्टेशंस के बारे में हो सकता है, या फिर ये आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में हो सकता है। एंड ऑल्सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स के अ चेंज इन योर बॉडी। सो ऐसा है कि अगर आप कोई हेल्दी हैबिट के बारे में सोच रहे हो कि कुछ अब हैबिट चेंज करेंगे, हो सकता है। एंड दिस कुड ऑल्सो सेज कि मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, सो अगर काइंड ऑफ आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ साइन के काइंड ऑफ आप पेन में हो, बट फिर भी आप अपने पर्सनल पेन को इमोशनल एंटेंगल के अंदर नहीं लेके आ रहे हो। सो यू आर बिकमिंग सेन एंड सॉर्टेड, ओके, आप सेन एंड सॉर्टेड वे में आगे बढ़ रहे हो। बट kind of the paristhiti, like the atmosphere, the situations are terrible at this point of time। मतलब अगर situations का बात मैं करूं तो terribly wrong है, बट उसके बावजूद भी आप slowly progress कर रहे हो। ओके, लेट्स सी और क्या आपका एनर्जी दिख रहा है। उसके बाद है टेन ऑफ wands। कहीं ना कहीं आप टायर्ड हो और रिलेशनशिप के बर्डन्स को लेके काइंड ऑफ सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप बहुत दूर आए हो और अब आप इतना करीब आके कुछ रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि बहुत दिन हो गया सेपरेशन, हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपके पर्सन रिप्लाई करेंगे। सो यू आर नॉट गिविंग अप समथिंग, यू आर स्टिल कैरिंग। यस, बहुत दिन हो चुका है, बहुत वेट आप कैरी कर रहे हो, फिर भी टायर्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बट यू नो आप सह रहे हो सब कुछ, क्योंकि आपको चाहिए एक अच्छे फ्यूचर, क्योंकि आपको चाहिए एक अच्छे लव लाइफ। सो एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप के रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि यू नो बाहर से लोग अगर देखेंगे तो आपको कहेंगे कि इतना क्यों सह रहे हो, बट आपको पता है कि आप क्यों सह रहे हो, बिकॉज आपको कुछ स्पेशल चाहिए, इसीलिए एफर्ट्स डाल रहे हो। आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है चीजें, बट आप को इजीली गिव अप नहीं कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि ठीक है मुझे चाहिए और इसके लिए अगर कुछ करना है तो मैं ही करूंगा। सो यू आर यू नो forcing yourself, you are focusing on too hard and you are pushing yourself hard, and आप काम को मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट। लाइक आप बहुत अच्छे से ये प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। लाइक ऐसा है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप गिव अप नहीं करोगे, फिर भी आप अपने गोल के करीब हो एंड गोल को कंप्लीट करोगे, अचीव करोगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
ओह, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि गुड कर्मा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लाइक आप लॉयल हो, आप हमेशा से मदद किए हो, आप लोगों के लिए सोचते हो, प्रायोरिटी देते हो, हीलर हो काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी बेरर हो, लाइक दूसरे पर्सन के पेन को समझते हो। रिलेशनशिप इम्बैलेंस्ड हो रहा था, वन साइडेड हो रहा था, और आई थिंक कि आप अपने प्रेयर्स की वजह से, आप अपने एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन को हील कर रहे हो। लाइक यू आर कंस्टेंटली सेंडिंग हीलिंग, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक अ बैलेंस। यहाँ पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि अनइवन सरफेस था, लाइक जहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, या फिर ऐसा है कि आपके पर्सन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट आई थिंक आप अपने माइंड्स पावर से इस इनबैलेंसमेंट को फिक्स कर रहे हो। यू नो, अब आप एक फेयर जस्टिस के तलाश में हो, और फेयर जस्टिस आपको मिलेगा। डिसीशंस ले रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि अब फीलिंग्स म्यूचुअल है, और काइंड ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये एहसास आपको बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है आज आपके पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, आज आपको पता चलेगा कि नहीं, दिस इज नॉट योर फाइट ओनली। आपके सामने वाले पर्सन भी एफर्ट्स देना स्टार्ट कर रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉन्ग वे आप अकेले आ रहे थे, अब आपको अकेलापन फील नहीं होगा, अब आपको सपोर्ट मिलेगा। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि यूनिवर्स इज गोना हेल्प यू। ओके, ब्रह्मांड आपको मदद करेंगे। यूनिवर्स से जो भी साइन आपको दिख रहा है ना, इट्स अ कॉल कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुनो। काइंड ऑफ जो रिप्लाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके पर्सन से, वो रिप्लाई आपको मिल जाएगा। जो सिचुएशंस की इंतज़ार आप कर रहे हो, अगर आप एक हैप्पी सिचुएशंस की इंतज़ार कर रहे हो, या फिर जस्टिस की इंतज़ार कर रहे हो, वो भी आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बी ग्राउंडेड, ओके, बी रूटेड। आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, लोग क्या बोल रहे हैं उस पर सुनना नहीं है। फोकस ऑन योर ओन बिलीफ, जो विश्वास करते हो, जो धर्म लेके चल रहे हो, जो धर्म को आप पालन कर रहे हो, उस पर फोकस करो। लाइक आपका गुड कर्मा आपको सही में रिवॉर्ड्स देंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन परसेप्शंस यही है कि हम लोग पहले ही देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को क्या मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि बी सेल्फलेस, ओके, आप दूसरों के लिए करते जाओ। यूनिवर्स भी आपके लिए जो चीज आपको चाहिए वो आपके पास ही लेके आएंगे। सो बी अनकंडीशनल। सो आई थिंक आप अनकंडीशनली किसी को प्यार कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, लॉयल हो, और हाँ, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई उम्मीद लगा के बैठे नहीं हो। बट काइंड ऑफ आपके इंट्यूशंस आपको कह रहा है कि हाँ, सामने वाले पर्सन भी आपको सेम तरीके से ही ट्रीट करेंगे जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हो। सो एक इक्वल जस्टिस या फिर रेसिप्रोकेशंस का इंतजार आप कर रहे हो। लाइक एक फ्रेंडली वाइब्स के इंतजार आप कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन फ्रेंडली आपके साथ बात करे, आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट दे, वैल्यू दे, एंड यही होगा। लाइक इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आपके मन में डाउट्स है, फ्रस्ट्रेशंस है, और ये अकेलापन आपको सह नहीं जा रहा है, बट फिर भी आप सह रहे हो, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप इस रिलेशनशिप को वॉक करना चाहते हो। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके, द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई एरीज लियो सजिटेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग। नाउ एस ऑफ वॉन्ड्स मींस यहाँ पे सेक्सुअली, इमोशनली वो चाहते हैं आपको। नाउ एस ऑफ वॉन्ड्स का जो मेन फंडा है वो है फायर। फायर मींस पैशन, पैशन मींस सेक्सुअल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, पैशन मीन्स इनिशिएशन। सो वो जो स्टैग्नेंट पोजीशंस में थे, वो अपने स्टैग्नेंट पोजीशंस को तोड़ के, चुप्पी तोड़ के वो आपके सामने आ रहे हैं। एक अलग अंदाज से वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगा। ऐसे एहसास आप सिर्फ मांगते थे यूनिवर्स से, अब आपको देखने को मिलेगा। पर्सन की तरफ से कोई मेल, मैसेज, कॉल मिल सकता है, पैशनेट कॉलिंग। उनके आवाज सुन के आपको लगेगा कि हाँ, वो आपको चाहते हैं दिल से। लाइक वो आपको सिर्फ सेक्सुअली मिस नहीं कर रहे। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लाइक हर डायमेंशंस पे आप इस पर्सन को फील कर पाते हो, इसके ऑरा को फील कर पाते हो। एंड इट्स नॉट दैट कि आप इसके पीछे पड़े हो, इट्स नॉट दैट कि आप डेस्परेट हो, इट्स जस्ट दैट कि यू आर वाइबिंग ऑन द सेम लेवल, यू टू आर वाइबिंग ऑन द सेम लेवल। लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आप इनके मन में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हो, और ये पर्सन भी आपके मन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इंस्पिरेशंस रहेगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं आपके पर्सन को लेके। Wow, the strength. Now this is the card. It means कि
ये जो पर्सन है ये दूसरों के नजर में इनकोहेरेंट है, इनको आप सुधर नहीं सकते हो, ये पर्सन इंटॉलरेबल है, ओके, इनको सहना आसान नहीं है, मूडी है, डेफिनेटली इनके हर एक आंसर्स का जवाब इनको चाहिए, परफेक्शनिस्ट है, हर सिचुएशंस में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इन्हीं की तरह सोचेंगे, इन्हीं के लाइफ है, इन्हीं की जिंदगी है, इन्हीं के प्रायोरिटी है, सामने वाले पर्सन का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और इनके हिसाब से तो ये तो सबसे बेस्ट वर्जन है, इनके साथ किसी का दोस्ती हो जाएगा मतलब उनका लाइफ बदल जाएगा। सो द स्ट्रेंथ मीन्स कि ये पर्सन को लेके चलना मुश्किल है, बट फिर भी आप डिसाइड कर रहे हो, आप इस पर्सन को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आपके प्यार से ये पर्सन बदल रहा है, काइंड ऑफ ये मन से सोच रहे हैं कि हाँ आप इनको झेल सकते हो, ये पर्सन के अंदर से वो रियलाइजेशंस मुझे दिख रहा है कि वो रियलाइज करे कि हाँ वो टॉक्सिक है, उनके अंदर भी अभी एक टॉक्सिक पार्ट है, वो भी मूड स्विंग्स जब हो जाता है तो वो भी उल्टा सीधा बोल देता है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनके गुस्से को आप झेल पाते हो, उनके नेगेटिविटी को आप झेल पाते हो, उनके नेगेटिव साइड्स को आप एब्जॉर्व कर लेते हो, उनको कंप्लेन नहीं करते हो, उनको जज नहीं करते हो। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन काइंड ऑफ इस टाइम पे देख रहे हैं कि आप एक नॉन जजमेंटल पर्सन हो, आपके पर्सन को पता है कि आप उनको फॉरगिव किए हो। नाउ द स्ट्रेंथ काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसे बात बोले हैं या फिर वो कुछ ऐसे बिहेव किए थे आपके साथ पास में जिसके बारे में सोच के वो शर्मिंदा हो रहे हैं, उनके अंदर रिग्रेट है, बट काइंड ऑफ ये पर्सन अभी बहुत पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो ज्यादा केयर करते हैं आपको और आप उनका बात नहीं सुनते हो। इस पर्सन को यही लगता है कि आप उनको बहुत बार हर्ट करते हो। इस पर्सन को यही लगता है कि आप उनको अपने करीब लेके नहीं आते हो, या फिर जब भी वो आना चाहते हैं तब आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि आपने इस पर्सन को जब भी मौका देते हो तभी ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर लायन। और लायन का जो यूजुअल बिहेवियर है वो है कि वो थोड़ा सा डरावना दिख सकता है और वो उनके एटीट्यूड कुछ कोमल नहीं हो, वो एग्रेसिव पर्सन है। आई थिंक यू आर डीलिंग विद प्रोबब्ली अ वर्गो और जेमिनी और लिब्रा और स्कॉर्पियो, जो भी है ये बहुत एग्रेसिव पर्सन है। इनके मूड के साथ कोई सॉफ्ट स्पोकन एम्पैथ घबरा जाएंगे या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर में ये पर्सन क्या चाहते हैं। सो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को काइंड ऑफ ईगो इशू है आपके साथ, और अब उनको लग रहा है कि नहीं, शायद इस ईगो के बैरियर को हटा के एक दूसरे के साथ मिलना है, पैशनेटली बात करना है। यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स, इंटीमेसी, किसिंग, हगिंग, ये सब सोच इनके दिमाग में है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोनों के बीच का ईगो का एक पहाड़ हो चुका है और अब ये पहाड़ को ये तोड़ना चाहते हैं। सो आपके पर्सन फाइनली स्वीकार करेंगे, कन्फेस करेंगे कि हाँ वो प्यार करते हैं, वो ज़्यादा देर ऐसे चुपचाप बैठ के नहीं देख सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो परवाह करते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि आपको जो सपोर्ट उनको जो सपोर्ट चाहिए आपसे वो आप नहीं दे पाते। तो अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं कि नहीं आप ही उनका बात नहीं सुनते हो। बट द प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आप होते हो, इतना ज़्यादा हर्ट आप हुए हो कि जब भी ये करीब आते हैं तब आपको काइंड ऑफ डर लग जाता है, तब आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, तब आपको पता नहीं होता है कि ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हो रहा है। सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। नाउ द स्ट्रेंथ कार्ड सजेस्ट कि अब इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपके रेस्पॉन्स का, और आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं ये रिलेशनशिप को फ्लरिश करने का, बिकॉज यू आर वेटिंग 10 ऑफ वंड्स, आप भी कैरी कर रहे हो इसके बैगेज और आपके पर्सन भी वेट करे, बट इट जस्ट दैट आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, लोनली हो, और ये पर्सन ऊपर से दिखा रहा है कि हाँ ये एग्रेसिव है बट अंदर से वो भी वीक है। इट जस्ट के आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो एंड रूटेड हो, ग्राउंडेड हो, और ये पर्सन इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए इनके फ्रस्ट्रेशंस दिख रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशंस दिख नहीं रहा है बिकॉज आप हाइड कर रहे हो। लास्ट कार्ड, और अल्टीमेटली आपके पर्सन क्या करने वाले हैं या फिर इनकी फीलिंग्स टूवर्ड्स आपका क्या है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स। इसका सिंपल मतलब है कि आज जो एनर्जी यहाँ पे आए हैं तो फायर के एनर्जीज दरअसल आए, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस अगर है तो ये एनर्जी है पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकन एंड ऑल्सो
सैजिटेरियस तो मैंने बोला ही था, तो ऐसे भी एनर्जी है। नाउ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये आपका बात सुनेंगे, ये आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वही कहेंगे। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप इनको एक ओपन स्पेस दिए हो और आपने इसको बोले हो कि अगर बात करनी है तो इस तरीके से बात करना है। सो ये आपके नॉर्म्स को मानेंगे, ये आपको एक्सप्लेनेशंस देंगे। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये आपके ब्यूटी को इग्नोर नहीं कर सकते, आपके ऑरा को इग्नोर नहीं कर सकते, ये घूम फिर के आपके पास ही आ रहे हैं। ये ईगो शो किया, अब ये आके सॉरी बोलेंगे, अब ये आपको रिस्पेक्ट देंगे। नाउ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का और भी एक पहलू है, वो है कि ये लोग असल में ऑकल्टिस्ट है। सो आपके जो ऑरा है, भले आपको पता नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी है या फिर आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो सकता है आप एक टैरो रीडर हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि आप ये सब कर सकते हो, बट आप जस्ट ये सब चीज़ पसंद करते हो, बहुत कुछ सुनते हो, बट आपका मैजिक काम करता है एंड आपका मैजिक वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप प्रे किए हो, सिंपल मंत्रा चैंटिंग किए हो, कैंडल बर्निंग की हो, बेलीफ रिचुअल की हो, कोई भी रिचुअल किए हो इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, या फिर सिंपली आसमान के साथ बात किए हो, जर्नल लिखे हो, वो मैजिक किया है काम। लाइक आप जो विजुलाइज कर रहे हो कि ये एक दिन ऐसे ऐसे बोलेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, इनके फैमिली मेरे पास आके मुझे वैल्यू देंगे, आई थिंक वही होने वाला है। आपके पर्सन आपके अनुसार काम करेंगे। नाउ इस पर्सन को मुझे ऐसा लगता है किसी ने अपने ग्रिप पे रखा था, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश किए थे, बट आपके प्रेयर्स इसको बचा रहे हैं। सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ज़रूर ये एक ममाज बॉय हो सकता है, या फिर ये एक डिवोर्स पर्सन हो सकता है, या फिर ये पर्सन को बहुत सारे और भी लोग हैं जो चाहते हैं। तो अक्सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गेम है वो है कि लोग, खास करके एक सीनियर इंडिविजुअल, इनको किसी के करीब नहीं जाने देते हैं। और ये हो सकते हैं उनके मदर फिगर, या फिर हो सकते हैं उनके एक्स, जो इनके ऊपर कंस्टेंट एक साइकिक अटैक करते हैं, या फिर इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर उनकी याद इनको डराते हैं। सो अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डर जाते हैं। ये पर्सन इधर ये आपके साथ जो रिलेशनशिप में है, इस रिलेशनशिप को छुपाए हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को ये पब्लिकली किसी के सामने नहीं लेके आ पाते हैं, इनके परिवार को पता है, बट कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि कहीं कुछ थर्ड पर्सन ने कुछ गलत ना कर दे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि किसी के जादू बैकफायर हुआ है। तो अगर किसी ने नेगेटिविटी सेंड किए थे इस रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए, या फिर आपको इनके लाइफ से दूर करने के लिए, वो बैकफायर होके उस सेंडर के पास चला गया है। नाउ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आपका यहाँ पे जीत हुआ है, इसीलिए ये रिलेशनशिप ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी रिमूव हो रहा है। अगर आपके ऐसे कुछ शक था कि ये पर्सन कुछ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ रिलेटेड है, या फिर थर्ड पार्टी इनको कांटेक्ट किया है, तो परमानेंटली थर्ड पार्टी इनके लाइफ से रिमूव हो रहा है। दैट इज द मैसेज। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन कंप्लीटली फोकस करे आपके वेल बीइंग्स के लिए, कंप्लीटली इनका फोकस है कि आपके साथ फ्यूचर कैसे आगे बढ़ेगा। बट थर्ड पार्टी बहुत कोशिश किए थे इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इनके मन से डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस दे रहा है। यूनिवर्स का एडवाइस क्या होगा? यूनिवर्स पहले व्यूअर्स को आप एडवाइस दे दीजिए। द फर्स्ट एडवाइस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है वेट एंड वॉच, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। द टू ऑफ कप्स, प्यार आप दोनों के बीच में है तो आपको घबराना नहीं है, रेस्पेक्ट है, घबराना नहीं है। एंड द थ्री ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को पास्ट रिलेटेड बात लेके जज मत करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के पास्ट खराब था, इसको मन से रिलीज करना है आपको। ए टू ऑफ कप्स, आप प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट सिचुएशंस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों लर्न किए हो लेसन। ओके, तो सेपरेशंस का बात मत करो, रैदर सेपरेशंस या फिर एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल्सो पास्ट रिलेटेड बात दिल से निकाल दो। टू ऑफ कप्स मीन्स दोनों को म्यूचुअली एक्सेप्ट करना होगा। आप दोनों को
एक्सेप्ट करना है। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं बिग पिक्चर्स की ओर देखो। बच्चे जैसे एक्सपेक्टेशंस लेके रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। यहाँ पे आपको पेशेंसली वेट करना है एक अच्छे समय का ना। अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो तो यस, वेट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर सम ऑफ यू, बट इनके लिए यही है बात कि अगर कुछ अच्छे चीज आप चाहते हो तो उनके लिए इस टाइम पे लोअर योर एक्सपेक्टेशंस एंड वेट करना ही बेटर होगा। एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे तो फिर से आप हर्ट हो सकते हो। तो इस टाइम पे सिंपल यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिना कुछ उम्मीद रख के आप अपने तरीके से प्यार करते जाओ, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स दे देंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आया और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति दिशा दिखाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टर्निबल बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। बाय बाय।